परिवर्तन करने के इरादे से किसी व्यक्ति को जब विवाह करता है या विवाह करने का वादा करता है, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून पास हो गया है। तो इस कानून को लेकर अब और सख्त प्रावधान कर दिए गए हैं। जहां पहले 10 साल की सजा का प्रावधान था, तो अब लव जिहाद पर यूपी में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, संशोधन कर दिया गया है। इसको लेकर विधेयक पेश किया गया था और इस पर अब मोहर लग गई है। धर्मांतरण कानून को सख्त किया गया है। शुरू से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में सख्त रवैया अपनाते दिखाई दिए हैं और इसको लेकर अब संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद कानून पास हो गया है और लव जिहाद पर अब यूपी में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और सख्ती बढ़ा दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन यानी कि जो लव जिहाद का मामला है उसे लेकर कानून पर मोहर उत्तर प्रदेश विधानसभा ने यहां पर लगा दी है और दायरा यहां पर सजा का बढ़ाया गया है। पहले 10 साल तक की सजा का प्रावधान था, जुर्माने की जो राशि है उसमें भी बढ़ोतरी यहां पर की गई है और इसके अलावा जो धर्म परिवर्तन को लेकर फंडिंग की जाती है उसे भी अब इसके दायरे में लाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि अपराध की जो गंभीरता है, महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है, उसके मद्देनजर इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसीलिए एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर इस कानून के जो प्रावधान है उसमें तब्दीली की गई है और अब मोहर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ से इसमें लगा दी गई है। आपको बताएं कि जो जुर्माने की राशि है उसे भी अब जहां एक तरफ बढ़ाया गया है, वहीं इसका इस्तेमाल पीड़ित के इलाज के लिए, उसके पुनर्वास के लिए किया जाएगा। और वहीं अगर कोई भी अब किसी भी शख्स को जो है वो धर्म के आड़ लेकर धर्म परिवर्तन यहां पर करता है, धोखे से किसी के साथ शादी यहां पर करता, अपनी पहचान यहां पर छिपाता है, तो उसके खिलाफ इसमें बड़ी एक जो है जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। अब इस अपराध के लिए 3 से 10 साल तक की जेल और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी यहां पर किया गया है। हालांकि विपक्ष की वही स्थिति यहां पर नजर आ रही है जिसमें विपक्ष का यह कहना है कि गलत इस्तेमाल इस कानून का हो सकता है, जो निर्दोष हैं उन्हें फंसाने के लिए भी इस्तेमाल यहां पर हो सकता है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके के कोई भी उदाहरण हो तो और अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज कराया जा सकता है और उस पर चर्चा करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सख्त हैं, अब कानूनी प्रावधान भी इसमें और सख्त कर दिए गए हैं। धर्मांतरण कानून को जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ से मोहर इस पर लगा दी गई है, बिल को पास यहां पर कर दिया गया है। जहां जुर्माने की राशि हो उसे बढ़ाया गया है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है और वहीं अब इसका दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धर्म की आड़ को लेकर जिस तरीके से अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर धर्म परिवर्तन कराता है, लव जिहाद जैसी घटना को अगर अंजाम देता है तो उसमें सजा और सख्त होगी। और इसके अलावा फंडिंग जैसा अगर मामला यहां पर धर्म परिवर्तन का आता है, सामूहिक धर्म परिवर्तन करने की अगर कोशिश यहां पर की जाती है तो उसे भी अब इसके दायरे में लाया गया है। यानी किसी भी तरीके से लव जिहाद जैसी घटनाओं को उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ऑर्गेनाइज फंडिंग के जो मामले आते हैं उसको देखते हुए भी अब और ज्यादा सख्ती बढ़ती गई है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। पहले जहां 10 साल की सजा की बात थी, अब इसे बदल दिया गया है। मोहसिन रजा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। रजा साहब, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मोहर लगा दी है लव जिहाद कानून को लेकर और सख्ती इस पर जो है की गई है, आपका फर्स्ट रिएक्शन? और देखिए, जनहित में आदरणीय योगी सरकार ने जो भी निर्णय लेना हुए हैं, कठोर से कठोर निर्णय लेना पड़े हैं, लिए गए हैं, क्योंकि हम जनता के हितों की बात करते हैं। हमने 25 करोड़ जनता ने हमको चुनकर भेजा है सदन में, तो इसलिए आदरणीय योगी जी लगातार इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। और जहां तक बात आपको बताना चाहते हैं कि आपको याद होगा 2017 से पहले की अगर स्थिति देखें उत्तर प्रदेश की जो थी, 2017 से पहले में धर्म परिवर्तन अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, अवैध धर्मांतरण होते थे, उस पर भी आदरणीय योगी सरकार ने जांच कराई और जांच के बाद जब चीजें निकल कर आई उस पर भी कार्रवाई हुई, कानून बना। लव जिहाद को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। अब लव जिहाद को किसी एक धर्म विशेष से जोड़कर ना देखा जाए। कोई भी बच्चा, मैंने कहा ना कि मेरी बेटी, आपकी बेटी, समाज की बेटी, हमारी बेटी है, अगर उसके साथ कोई नाम बदलकर उसको गुमराह करके और छल कपट करके उससे शादी करके 4 दिन बाद
उसको छोड़ देता है तो उसका जीवन तो खत्म हो गया। तो इसलिए ऐसा कानून जरूरी है कि ताकि उसका भी जीवन समाप्त हो जिसने इस तरह का धोखा किया है और आगे लोग इसलिए इसमें ना करें। संशोधन भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और इस बीच राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, अब जो फंडिंग की बात भी बताई जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइज फंडिंग का मामला भी सामने आता था, उसको भी इसमें जोड़ा गया है, इसके बारे में भी बताइएगा। राघवेंद्र, देखिए, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पास हुआ है। धर्मांतरण जो संशोधित विधेयक आया था जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है अगर उत्तर प्रदेश में कोई अब चोरी छुपे धर्मांतरण को बढ़ावा देता है, धर्मांतरण के कार्य में संलिप्त पाया जाता है या वो लव जिहाद करता है अपने पहचान को छिपा करके, तो कहीं न कहीं उसको सजा भोगनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही कड़ा ये कह सकते हैं संशोधित विधेयक पास किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से विधानसभा में यह विधेयक जो पास हुआ है? देखिए, ये विधेयक जो पास हुआ है ये बहुत ज़रूरी था। पिछले कई दशकों से इसकी ज़रूरत थी, लेकिन तमाम दूसरी पार्टियों की जो सरकार थी वो तुष्टीकरण के नीति के अंतर्गत इससे बचती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले वादा किया था कि हम धर्मांतरण को रोकेंगे, हम जबरिया धर्मांतरण को कतई मंजूरी नहीं देंगे। उसी को रोकने के लिए जो लालच दे के, प्रलोभन दे के, अपनी पहचान छुपा के जो लोग जिस तरह से हिंदू लड़कियों को जिस तरह से धोखा देते थे और पैसे के लालच में लोग दूसरे धर्मों में धर्मांतरण कराते थे, उन सबको रोकने के लिए ये जो विधेयक पारित हुआ है, जो ये नया कानून बना है, ये उसमें बहुत प्रभावी होगा। आज भी विधानसभा में जब इस विधेयक पे चर्चा हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे अब एफआईआर की संख्या बढ़ेगी। कांग्रेस की नेता राधना मिश्रा ने कहा कि इससे गलत एफआईआर होगा, गलत लोग फंसेंगे। आज भी लोग इसके क्या कहते हैं खिलाफ में ही खड़े थे, इस विधेयक के खिलाफ। देखिए, यही राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों के कारण, अपने वोट बैंक के कारण ये सारी स्थितियाँ बिगाड़ते थे। आज देश में तमाम बांग्लादेशी, तमाम रोहिंग्या जो आ गए वो सिर्फ वोट बैंक के लालच में हुआ है। 20,000 लोगों को बसा दिया गया है, उसकी एसटीएफ जांच कर रही, 4 लोग जेल में गए हैं। ये हर जिले में है आजकल। हर चौराहे पे आप देख लीजिए, जो मांगने वाले लोग होते हैं उनके साथ इसी तरह की स्थितियां हैं कि ये सब हिंदुस्तानी नहीं है, ये सब बाहरी लोग हैं और हमें इस खतरे से सजग होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया है वो प्रशंसनीय है। तो एक बात और बनती है, क्या सर इसको सख्ती से लागू किया जाएगा? क्योंकि कानून तो आपने बना दिया। देखिए, ये योगी जी की सरकार है, जो बनता है कानून वो सख्ती से लागू होता है। जी जी जी, लागू होगा। देखिए, कुछ समर्थक लोग भी हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? इस कानून पे हम इनसे भी आपसे जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये कानून हम जो आया है ये होना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए, सरकार इस पर ध्यान देगी। जी, आपका क्या कहना है भाई साहब? बिल्कुल ठीक कानून है। धर्मांतरण के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई लेनी चाहिए क्योंकि यह ज्वलंत मुद्दा है। जी जी जी, आपका क्या कहना है सर? बहुत अच्छा कानून जो पास हुआ है विधानसभा में। शोषण जो हो रहा था लड़कियों का, इससे निदान हो जाएगा। कठोर कानून बना, बहुत अच्छा हुआ। जी जी, आप देख सकते हैं इन लोगों